प्रकाश जी साहब। एक्चुअली जी पहले कभी ये अवेयरनेस नहीं था कि इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, कभी ऐसा सोचा नहीं। जी 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 रूटीन में नहीं आया। थोड़ा बहुत मालूम भी था तो रूटीन में कभी नहीं आया। जी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन आई गो फॉर यूरिनल, जी। तो इफ इट इज ईड़ा। चंद्र, चंद्र आई सर। फील स्लाइटली सेंसेशन, कुछ ऐसा बर्निंग नहीं है बट मोर सेंसेशन नहीं, व्हाइल इसके यूरिन। लिए इसके लिए काफी यूरिन टेस्ट में हमने भी सैंपल टेस्ट करा के देखा है। तो दोनों सैंपल में फर्क आता है। जब आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है तब यूरिन का सैंपल, जब आपकी पिंगला चलती है तब यूरिन का सैंपल। पहले भी कभी कभी ऐसा महसूस होता था, जी जी जी। लेकिन कभी अपना स्वर चेक नहीं किया। हाँ, सही है। इट इट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, बट जी जी। देयर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स। आएगा आएगा। इट कैनॉट बी सेड बर्निंग सेंसेशन, ऐसा कुछ नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन में, गैस में, कॉन्स्टिपेशन में, सभी चीजों में फर्क महसूस होगा। ठीक है ना। चलिए, तो जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैं अपना परिचय दे देता हूं। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, हरिओम। आपके अंदर विराजमान भगवान को मैं नमन करता हूं। मैं आरसी शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, जोधपुर राजस्थान से हूं। एक रिटायर्ड इंजीनियर हूं। 2009 में मैं रिटायर हुआ। 2011 में मैंने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया, टॉप किया योगा के अंदर। मेरी यात्रा योग की बहुत पुरानी है। 78 में मैं पटना में था जॉब की वजह से, तो वहां पे वर्ल्ड फेम डॉक्टर पी सिन्हा साहब थे। डॉक्टर फूल गेंदा सिन्हा साहब उस जमाने के योग थेरेपी के बड़े मास्टर थे। अमेरिका वगैरह में सेंटर थे उनके। नमस्कार नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार। ठीक है। तो उनसे परिचय हुआ, उन्होंने मेरे को ठीक भी किया और मेरे को योगा थेरेपी भी सिखाई। उसके बाद में यात्रा चलती रही। विवेकानंद केंद्र के मुकुल कानिटकर बड़े फेमस है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, मोदी जी, डाबोल सर, नृपेंद्र मिश्रा जी इनके मित्र है। मोदी जी उनको बहुत पसंद करते हैं, बड़े योग गुरु है मुकुल कानिट। हालांकि वो योग वगैरह नहीं सिखाते आजकल वो लगे हुए हैं, आरएसएस में मंत्री है। एजुकेशन सिस्टम को जो चेंज हो रहा है इंडिया में वो कर रहे हैं उसको। तो उनके साथ मेरे को उस तपस्वी, तेजस्वी अ, जीवन वृत्ति, जिसको जीवन वृत्ति बोलते हैं, वो यानी योगी के साथ रहने का मौका मिला। फिर लंबी यात्रा है मेरी। मैं कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र से चलते हुए वहाँ जीवन वृत्ति, जो उनका कार्यक्रम, वानप्रस्थी कार्यक्रम को अटेंड करके केवल्य धाम लोनावाला में मेरी शिक्षा हुई, योग एंड आयुर्वेदिक। सूरत के आचार्य हरपाल शास्त्री जी, बाबा रामदेव जी, सबसे मिलते मिलते मैं हिमालय पे ऋषिकेश स्वामी शिवानंद जी महाराज के जो आश्रम है, डीएलएस, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वहाँ योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है उनकी। और वहाँ 2 महीने का संन्यास परंपरा में बहुत अच्छा कोर्स होता है। करना चाहिए साधक को। इंटरनेशनल लेवल पे कॉल करते हैं, 6 महीने में होता है वो एक बार। और बड़ा अद्भुत है, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, योग, वेदांत, उपनिषद, गीता, पतंजल, है ना। और स्वामी शिवानंद जी महाराज का जो फिलोसफी है वो तो अद्भुत है। स्वामी शिवानंद जी बहुत ग्रेट हुए हैं। विवेकानंद जी के बाद में उस युग के स्वामी शिवानंद जी। और स्वामी शिवानंद जी के ही आश्रम ज्यादातर योग के पूरे वर्ल्ड में रहे। तो ऐसे मेरी योग की यात्रा रही है। ठीक है। अब आता है कि शिव स्वरोदय के प्रति मेरा आकर्षण कैसे हुआ। मैं थोड़ा हर चीज का साइंटिफिक एविडेंस चाहता था। हर चीज का एक विज्ञान क्या कहता है, हर चीज में व्हाई एंड व्हाट, ये कहा है तो क्यों कहा है। मेरा लंबा समय रिटायरमेंट के बाद में एम्स जोधपुर में बीता। मैं वहाँ का योगा गुरु रहा। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का। तो मैंने वहाँ पे उन डॉक्टर्स के साथ में हर चीज को साइंटिफिक सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उन बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट था। मेरे बहुत सेमिनार हुए वहाँ पे। ठीक है ना। 10 साल पहले डॉक्टर एच आर नागेंद्र, मैं कहानी सबको सुनाता हूँ। आपने एस वैसा यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, जो योग की वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर एच आर नागेंद्र सर, डॉक्टर एच आर नागेंद्र सर मोदी जी के योग गुरु रहे हैं। तो वो आए थे एम्स के अंदर, बड़ा कार्यक्रम था। उनकी सिस्टर डॉक्टर नागरत्ना जी भी थे। तो वहां पे नागेंद्र सर ने एक केस स्टडी सुनाई अपनी, कि आसाम का एक लड़का 23 साल का, हाइट उसकी 5 फुट 9 इंच,
और वजन उसका कितना 35 केजी। अच्छे परिवार से था, तो पूरे इंडिया में सब ट्रीटमेंट देख चुके थे, कर चुके थे। 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं ना, सब कुछ वो खा चुका था लड़का। यहाँ पे आए बेंगलोर में डॉक्टर नागेंद्र सर के पास में, तो नागेंद्र सर ने उससे पूछा, भाई तुम है ना ये फैट्स, घी वगैरह ये चीजें जो वेट बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाते होंगे। वो बोले सर मैं मिठाई, फैट्स, घी जो आप कहते हो वही मैं खाता हूँ। तो सर ने कहा भी फिर तुम है ना वर्क ज्यादा करते हो क्या? मैं तो सेठ हूँ साहब, पड़ा रहता हूँ दिन भर। तो उसकी जो पूरी हिस्ट्री सुनने से ये आइडिया लगा कि उसका वजन 135 केजी होना चाहिए था, वेयर एज हिज वेट वाज ओनली 35 केजी। और अचानक सर को ख्याल आया। सर ने कहा तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या? वो बोला आज तक नहीं चला, मेरा राइट ही चलता है। बस सर ने कहा कुछ नहीं करना। एक स्टूडेंट को बुलाया कि इनको आप थोड़ा सा लेफ्ट नॉस्ट्रिल कैसे चलाते हैं, कुछ विधियां वगैरह बता दीजिए क्लीजिंग वगैरह की, बस आप जाइए। 2-2.5 साल बाद में सर को असम जाने का मौका पड़ा। उस लड़के को मालूम पड़ गया। वो लड़का वहां पे मिलने आया। गोदी में उसके बच्चा था, पीछे उसकी मिसेज थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और उसका वजन था 65 केजी विदाउट एनी मेडिसिन। ये डॉक्टर जब HR नागेंद्र सर जी, इतने ऑथेंटिक व्यक्ति ने बताया, फिर मैं इस डायरेक्शन में, पहले थोड़ा अनुभव था, है ना, ऐसे ही ग्रंथ को पढ़ लिया कि हाँ ठीक है ये भी कोई ग्रंथ है, पढ़ लीजिए, शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ है, पढ़ लिया। फिर मैंने पूरा इसकी कंप्लीट स्टडी, जहां जहां मिला कुछ सीखने को, कोई ट्रेनिंग को, पैसे दिए, ज्वाइन किए, अनुभव लिया, है ना, सब चीजों को इसको पढ़ा किया। और फिर मालूम पड़ा कि इस दुनिया के अंदर बिना किसी साधन के, बिना किसी खर्च के, कोई अगर सरलतम तरीका है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और सोशल, इन सभी आयामों पे काम करता हो, तो वो शिव सरोदय है। शिव सरोदय कोई थेरेपी नहीं है। वो लड़का हो गया वो ठीक है। शिव सरोदय को थेरेपी कहना, उसका डिवैल्यूशन करना है, अवमानना करना है ना। कोई तलवार बड़ी शानदार लेके आ जाए, बोले सब्जी कटेगी क्या, वो सब्जी के लिए, सब्जी के लिए छोटा सा चाकू खरीद लीजिए। शिव सरोदय कंप्लीट है। योग के कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि भाई हम योग कराते हैं ना, फिर शिव सरोदय उससे कैसे आगे है? तो हम उनको समझाते हैं, योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रियाएं होती है। योग के भी स्टेप्स है, ऐसे सिखाया नहीं जाता, आश्रमों में जरूर सिखाया जाता है। सबसे पहले शुद्धि क्रियाएं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च, सठ कर्माणी, ये 6 शुद्धि क्रियाएं कही गई है। इनके बाद में हठ योग में प्रवेश होते हैं, जहां आसन है, प्राणायाम है ना, ये सब उसको कहते हैं हठ योग। ह मने हकार, ठ मने ठकार, हकार ठकार चंद्र उचित, हकार ठकार, और जब हकार और ठकार बैलेंस होती है ना, तो सुषुम्ना जगती है। वही बेस वही है, हकार और ठकार। फिर हकार ठकार हठ योग सिद्ध होता है, तो आते हैं हम राजयोग में, पतंजल योग के अंदर, जहां मेडिटेशन जुड़ जाता है ना। और जब स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, योग की यात्रा समाधि के बाद में शुरू होती है। पतंजल कहाँ पे रुक जाते हैं? समाधि पे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी योग, ये 8 स्टेप्स का है भगवान पतंजलि ने। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसके बाद में शिव स्वरोदय शुरू होता है। शिव स्वरोदय ये कहता है, जैसे ही हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र मिलते हैं, सुषुम्ना में आप प्रवेश करते हो, तो आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हो, और फिर आपको आगे बढ़ना है। यह है हमारा शिव स्वरोदय। तो फिर मैंने इस ग्रंथ की स्टडी करना शुरू किया। इसके जो साइंटिफिक जो भी तरीके थे, है ना, उसको जानने की कोशिश की। और हमारे कोर्स की विशेषता यही है कि हम हर चीज को, उसका साइंटिफिक आधार क्या है, उसका विज्ञान का आधार क्या है। क्योंकि शिव सरोदय ने अलग अलग ढंग से सिखाने वाले लोग हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो ज्योतिष वगैरह इस तरह के लोग हैं। भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं, न तंत्र, न मंत्र, न कोई काल वगैरह, कुछ भी नहीं, वार, सिर्फ स्वर। स्वर योग के लिए किसी ज्योतिष का जानना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई ज्योतिषी शिव सरोदय जानता है तो अच्छा भविष्य वक्ता बन सकता है।
शिव स्वरोदय बिल्कुल सिंपल है। शिव स्वरोदय के लिए जो स्वर योग है, उसके लिए योग जानना बहुत जरूरी है, एक योग का आधार होना बहुत जरूरी है ना। तो फिर हमने इस कोर्स को अलग ढंग से बनाया, इस कोर्स को। तो उसके अंदर हमने ये 21 दिन का पहले कोर्स बनाया था। तो उसमें क्या करते थे कि पहले शिव स्वरोदय, फिर आसन, प्राणायाम, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सभी कुछ इन चीजों को लेते हुए फिर जो स्वामी विवेकानंद ने या भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना कि मेडिटेशन इज पेनिसिया, सारे प्रॉब्लम्स का आधार क्या है, का निवारण क्या है, ध्यान। जब अर्जुन पूछता है योगेश्वर कृष्ण से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, ये भगवान आपका जो मन है ना बड़ा चंचल है, ये बड़ा प्रमाथी है। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, करना क्या है ना। फिर अर्जुन एक और सवाल पूछता है, अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, मनुष्य कैसे पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा कर लिया उसके बाद में दुख भी होता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कर लिया फिर, तो कैसे मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष, कैसे चरता है, अनिच्छिन्न अपि वार्ष्णेय, ये वार्ष्णेय इच्छा नहीं है उसकी, अनिच्छिन्न अपि वार्ष्णेय बलातीव दुष्कृतम, बलपूर्वक हर लेते हैं उसको। हमारे साथ सबके साथ होता है। फिर होता है, अरे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, हो गया। तो ये क्यों हो जाता है। तो फिर तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में योगेश्वर उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्धव, उपाय क्या है, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे षड रिपु है, 6 दुश्मन है, ये हमारे बाधाएं ध्यान के अंदर, भय, उत्तेजना, ये सभी बाधाएं हैं। तो हमने सेकंड पार्ट उसका ये बनाया था कि हमारा उद्देश्य ध्यान में कैसे जाएं, और ध्यान में जाने के बाद में हम फिर संकल्प से परिवर्तन होता है, समाधि से भी कुछ नहीं होता। ये भी आप समझ लीजिए, समाधि के में भी परिवर्तन की बात नहीं कही है। एक वशिष्ठ योग में एक चर्चा आती है या रामायण में चर्चा आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। विश्वामित्र गुरु और राम जी जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्होंने कोई रेत में कुछ ऐसा देखा, गुरुजी समझ गए थे, उन्होंने राम जी को कहा नहीं नहीं, राम जी को सब जानकारी थी, राम जी गए तो उसको देखा, तो उसके अंदर एक मुनि प्रकट हुआ उसमें से, वो 2000 साल से तपश्चर्या करता, कितने 2000, उस राम जी के उस पुराने युग में था वो, और वहां कहा था कि मैं तपश्चर्या से बाहर लौटूंगा तो मेरे को इतनी मुद्राएं आपको देनी है। 2000 साल के बाद में जब समाधि से निकला तो उसने मुद्राएं ही मांगी, परिवर्तन नहीं आया। अब जो समाधि में चला गया है ना, वो मुद्रा से कैसे जुड़ा। तो परिवर्तन का जो है कारण, ध्यान और ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प, ये है फंडा उसका। हमारे जीवन में ये बाधा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, आलस्य को हम दूर करेंगे योग से, और फिर संकल्प का अभाव। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल विज्ञान है, आप उसको नोट कर लीजिए। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से आप ध्यान में चले जाएं और वहां जाके संकल्प लें, ये इसका विज्ञान है। तो हमने इस कोर्स को उस तरह से हर चीज को जानते हुए कि इसका विज्ञान क्या है, एक एक चीज को बारीकी से, है ना। एक मेरी एक आदत रही है, जैसे शिव दरबार का चित्र लगा, ये मेरा पक्का विश्वास है, जो कुछ हमारे शास्त्रों में कहा वो सही कहा है, ये पक्का विश्वास है। यात्रा यहीं से शुरू होती है कि यस, पहले मान लिया, अब जानना है ना। पहले अविश्वास नहीं, पहले मान लिया कि ऐसा है, अब उसको जानने की कोशिश। जैसे शिव दरबार का एक चित्र आया, है ना, भगवान शिव का सर्प है और कार्तिकेय का मोर है, दोनों विपरीत धर्म है, और गणेश जी का चूहा है, विपरीत धर्म, लेकिन सभी शांति से बैठे हुए हैं। क्यों? क्यों? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, भगवान शिव अहिंसा प्रतिष्ठित है, वो ऐसे योगी है जिन्होंने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया है। तो पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, जिसने जिंदगी के अंदर अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया है ना, उसके ऑरा में कोई भी जाएगा ना, उसका वैर भाव मिट जाएगा। कहते भगवान बुद्ध का भी 1 किलोमीटर का ऑरा था। अरे बड़े, हमारा सबका ऑरा होता है, एक लिमिट के अंदर होता है। तो हर चीज का उसका ये हमारे जैसे साधारण लोगों को समझाने के लिए प्रतीकात्मक कहा गया है।
तो उसका साइंस को समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है इसका आधार क्या है। तो शिव सूर्योदय को फिर मैंने साइंटिफिक आधार से समझना शुरू किया। शिव सूर्योदय में कह दिया स्नान आप सूर्य नोस्ट्रिल में करेंगे। भाई उस समय कैसे स्नान करते थे? क्या बाथरूम था? गीजर लगा हुआ था क्या? ऊपर पंखा चलता था क्या? अरे नहीं नहीं, नदी के किनारे, नदी में, तालाब में, समुद्र में, कहीं पानी में, वहां नहाते थे। तो उनकी कंडीशन कैसे होती थी? उस समय क्या खरीदते थे? कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीदे, घोड़े खरीदते थे। उस समय धन क्या था? गोधन, गजधन, वारी धन, ये धन था। ठीक है ना? कोई शेयर मार्केट का धन नहीं था। तो वो कैसे इन्वेस्ट करते थे? शिव सूर्योदय में ऐसे समझाया, उसका इंटरप्रिटेशन मॉडर्न इरा में साइंटिफिक में क्या हो सकता है, उसको एक तरह से समझने की कोशिश की, है ना? फिर अपने जीवन के ऊपर भी, और जब मैं क्लिनिकल मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर देखा कि इसके अंदर हम कैसे इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये इस चीजों को समझना ना, हमारे शास्त्रों को समझना इतना आसान नहीं है। मेरे जैसे अल्प बुद्धि का भी ये काम नहीं है। मैं लगातार लगा रहता हूँ कि भाई कुछ सीखना है, सीखना है, सीखना है। मैं एक आपको कहानी से शुरू करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने जब 1896 में वो न्यूयॉर्क में थे, तो उन्होंने जितने वर्ल्ड के जो ग्रंथ थे, उन्होंने उसको 4 भागों में बाँटा। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, 4 ग्रंथों में बाँटा। पतंजलि का जो राजयोग है, जब उसकी वो टीका करने लगे, तो दूसरे अध्याय का जो 25वां श्लोक था, ये एस व्यासा के वहाँ पे जो गुरुजी है उन्होंने बताया था। तो पहला दिन लगा, स्वामी जी क्या करते थे, एक सूत्र को लेते थे और उस वहां पे जाते थे मेडिटेशन से कि पतंजलि की क्या सोच थी। पहला दिन बीता, सॉरी, दूसरा दिन बीता, सॉरी, तीसरे दिन जाके स्वामी जी ने व्याख्या दी कि उसकी व्याख्या क्या है। इसलिए उसको समझना करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि वो साइंटिफिक वे से समझा जाए। मैं आपको थोड़ा सा साइंस से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम पूरे यूनिवर्स के अंदर हम लोग क्या है, हम लोग एक क्वांटा है, एक पैकेट की एनर्जी है। पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, सब हम ऊर्जा के कण हैं। हम लोग ऊर्जा के कण हैं। हम माइक्रो है और वो भगवान जो है वो मैक्रो है। ये हम में और उनमें, भगवान में ये फर्क है। ठीक है? तो ये पूरा यूनिवर्स है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो कण है ना, इतने हैं। ये कण भी बहुत ज्यादा है। इस कण के अंदर तो एक पृथ्वी आ जाती है। ठीक है ना? हमारी जो उपस्थिति है ना, इस कण से भी छोटी है। ठीक है ना? इस ब्रह्मांड के अंदर हम आगे देखें तो ये जितना सोलर सिस्टम है हमारा, ये पूरा, और इसमें पृथ्वी, ग्रह सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सूर्य इतना सा दिखाया है, इस सूर्य के अंदर 109 पृथ्वी आ जाती है। ठीक है ना? तो शास्त्रों में ये कहा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड के अंदर है, जिसका ये कॉन्स्टिट्यूएंस है, ये हमारा शरीर, वो सब कुछ ब्रह्मांड में, या ऐसे कहें जो ब्रह्मांड में है वो सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में है। इस ब्रह्मांड को कौन चला रहे हैं? चांद और तारे, चांद और सूर्य चला रहे हैं। एक शांत करता है, ठंडा करता है, एक दिन लाता है, एक दिन उगाता है, एक रात्रि करता है, एक क्रिएशन करता है, एक डिस्ट्रक्शन करता है। ये चांद और सूरज इस दुनिया को, ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो हमारे शरीर में भी उसका एक सिंबॉलिक है। ये है हमारा ब्रह्मांड और ये है हमारा शरीर। तो इस शरीर के अंदर भी, इस ब्रह्मांड के अंदर, आज की डेट के अंदर अगर हम माने तो 8 अरब 68 करोड़ से की करीब मनुष्य जाति की पॉपुलेशन है। ऐसे अरबों खरबों हमारे यहाँ पे जीव जंतु है। वो कहाँ पे है? एक पृथ्वी के ऊपर है। और पृथ्वी की अभी अगर ब्रह्मांड में स्थिति देखें तो सुई के नोक के बराबर है। तो हमारी स्थिति क्या है ना? लेकिन मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य पोषण करता है, प्रजनन करता है, और फिर मनुष्य दुनिया से मट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। वो क्यों स्थिति हमारे सेल की? ये हमारे बॉडी की सेल है। ये हमारे बॉडी की सेल है। इस तरह से एक शरीर के अंदर अरबों सेल होते हैं। जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर अरबों जीवित और लिविंग और नॉन लिविंग प्राणी है, उसी तरह से हमारे शरीर में ये अरबों सेल है। हर सेल का भी उतना का उतना लाइफ है। हर सेल जन्मती है, हर सेल में पोषण होता है, प्रजनन होता है, और फिर वो मिट जाती है। हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है। और उस सेल की औकात क्या है? एक सुई की नोक के बराबर 20 से 22 सेल हो सकती है। जैसे हमारा ब्रह्मांड के अंदर हम कण मात्र भी नहीं है, वैसे ये सेल है, वो भी हमारे लिए कण मात्र भी नहीं है, लेकिन उसमें भी संपूर्ण जीवन है। जो एक मनुष्य में जैसे जीवन है,
वैसे जैसे ये एंटिटी हमारे शरीर की है, वैसे ये मनुष्य है इस ब्रह्मांड की, ठीक है ना? तो एक वाल्टेयर की कहानी आती है, बड़ी अद्भुत कहानी है वाल्टेयर की, कि एक ब्रिटेन के एक छोटे से गाँव में एक पादरी था। वो ऐसे समझता था, फादर फादर था एक तरह से, वो ऐसे समझता था कि मैं इतना बड़ा पादरी हूँ, जब मैं मरूँगा ना, तो भगवान खुद आएँगे लेने, मेरा लायक बेटा तू आ गया। इस तरह से मेरे को गले लगा लेंगे। और एक दिन दोपहर को सोया हुआ था, उसकी अचानक डेथ हो गई। डेथ हुई तो क्या हुआ, उसको बड़ा प्रकाश का गोला दिखा, जैसे स्वर्ग का द्वार है। ओह! प्रभु आप आ गए। प्रभु मुझे मालूम था, आप मुझे लेने ज़रूर आएँगे। वो बोला मैं कोई प्रभु-वभु नहीं हूँ भाई, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ। जंतु तुम आए कहाँ से हो? तो उसको झटका लगा, तो कुछ बोलने लगा और उसने कहा तुम किस लोक से आए हो? पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, तुम आए किस लोक से हो? और पृथ्वी से आए हो तो पृथ्वी का पिन कोड बताइए। देयर आर नंबर ऑफ अर्थ्स, खूब सारी पृथ्वियाँ हैं। और उसको एकदम झटका लगा, पृथ्वियाँ भी खूब है, मैं पृथ्वी में बताऊँगा, फिर कौन-सा कॉन्टिनेंट बताऊँगा, फिर ब्रिटेन बताऊँगा, फिर लंदन बताऊँगा, तो मेरे गाँव की तो कितनी बखत भी नहीं है। और एकदम जग गया। तो हमारी स्थिति ये है, जो एक सेल की स्थिति है हमारे शरीर के लिए है, हमारे लिए है, वो की स्थिति ब्रह्मांड में हमारे शरीर की है, हमारी स्थिति है, ठीक है ना? तो उसको इस तरह से दिखाया है कि जैसे पूरे यूनिवर्स के अंदर हम कण मात्र है, मैं जो श्वास छोड़ रहा हूँ, आप ले रहे हैं, आप जो छोड़ रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम सब कण मात्र है, पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, हम माइक्रो है, वो मैक्रो है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। उस आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये हमारा योग है, ये स्वर योग है, ठीक है ना? वो कहाँ से शुरू होता है? जब ये हकार और ठकार, सूर्य चंद्र जब बैलेंस होता है, सुषुम्ना में जब प्रवेश होता है, तब जाकर के हमारा ये जुड़ाव होता है, ठीक है ना? तो ये हमारा एक फोटोग्राफर है, केरलियन फोटोग्राफी से लिया गया और ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो 2 नॉस्ट्रिल दिए हैं परमात्मा ने, राइट और लेफ्ट, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है। जो कार्य वो बाहर का सूर्य करता है, ये हमारे अंदर का सूर्य करता है। जो बाहर का चंद्र करता है, ये हमारे अंदर का चंद्र करता है। जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो ये सुषुम्ना में हम प्रवेश करते हैं। ये है शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय का ज्ञान ये है। किस तरह से है ये? जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। कैसे चक्कर काटती है? 6 महीने उत्तरायण में। उत्तरायण में काटती तो क्या होती है? ठंड लगती है, ठंड बढ़ जाती है। फिर आती है दक्षिणायन में, ये दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में काटती है तो गर्मी बढ़ जाती है। तो ये हमारे शरीर का उत्तरायण और दक्षिणायन है। ये हमारा शरीर का उत्तरायण है कूलिंग के लिए और ये हमारे शरीर का जो राइट नॉस्ट्रिल है ये दक्षिणायन है। जो कुछ आप यूनिवर्स में देखते हो ये सूक्ष्म रूप से ये जो कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है अंदर और बाहर ये इंडिकेटर है उसका दिखाने का। इसलिए भगवान शिव कहते हैं आपको कोई ग्रह नक्षत्र कोई वार तिथि ज्योतिष भविष्यवाणी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर आपका दिखाता है ना, ये है स्वर योग। इस ज्ञान को ही हम स्वर योग कहते हैं। इसको भगवान ने दिखाया ये कि आप अर्धनारीश्वर हो। आपका जो आधा शरीर शिव का है, शक्ति ये डिस्ट्रक्शन का है और आधा शरीर क्रिएशन का, पार्वती का है। ये कूल है और ये आपका हॉट है। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ये हमारा शिव स्वरूप है। अब शिव स्वरोदय हमारे जीवन को आसान कैसे करेगा? हम क्यों शिव स्वरोदय सीखें? है ना? प्रश्न उठता है हम क्यों सीखें? शिव स्वरोदय ये कहता है कि आप अपनी पतवार को छोड़ दो। आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आप इन इंडिकेटर को चेक करो। जैसे एनर्जी का फ्लो है उसमें चलो। अगर ऊर्जा के प्रवाह में चले यू विल गेट सक्सेस। कैसे सक्सेस? देखिए, ये एक लोहार का चित्र है, आपने देखा होगा। ये लोहार लोहा कूटता है, लोहे को गर्म करता है। जब लोहा बिल्कुल गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तब वो स्ट्राइक व्हाइल इट इज हॉट। अब उस लोहार को कहते हैं भैया ठंडे में क्यों नहीं मार दिया? वो बोले ठंडे में इसकी शेप नहीं बदल सकती, ये टूट जाएगा भले ही, लेकिन इसकी शेप ये कैनॉट बी मोल्ड, ये मुड़ नहीं सकता, इस शेप नहीं बदल सकता। बस ये तरीका है जीवन जीने का। ये शिव स्वरोदय सिखाता है राइट एनर्जी एट राइट पॉइंट यू विल गेट द राइट रिजल्ट। अगर ये आपने सीख लिया तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ये नदी है, नदी के अंदर हमारी पतवार चल रही है, हवा किधर की चल रही है? पूरब की तरफ चल रही है, हवा पूरब की तरफ चल रही है। अगर हमने पतवार डाल दिया, पाल बांध दी और अब आराम से बैठ जाओ, हम पूरब की दिशा में आराम से चलते चले जाएंगे।
क्योंकि एनर्जी पूरब की तरफ है और हम भी पूरब की। और अब अगर मैं उल्टा शुरू किया अगर हमने, तो या तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और या मिलेगी तो बहुत डिफिकल्टी से मिलेगी। बस ये फंडा है शिव स्वरोदय का। शिव स्वरोदय ये कहता है कि आप जो एनर्जी का सिस्टम पहचान लीजिए, जो एनर्जी का सिस्टम है उसके अनुसार चले। राइट एक्शन इन राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विल गिव यू राइट रिजल्ट विथ लेस एफर्ट्स। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये दिखाता है आपको, ये सिखाता है आपको शिव सूर्योदय। अगर एक्शन आपका राइट है लेकिन डायरेक्शन आपका या टाइम आपका नहीं है, यू विल गेट नो रिजल्ट, और रिजल्ट विद डिफिकल्टी। इसी तरह से एक्शन इज नॉट राइट बट डायरेक्शन इज राइट, नो रिजल्ट और हार्ड वर्क। हवा चल रही है पूर्व की तरफ, है ना, और आप चाहेंगे पश्चिम की तरफ, तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। एक एक्सपीडिशियस कार्य हो जाएगा, हार्ड वर्क हो जाएगा, जो मिले सफलता मिले या ना मिले। तो शिव सूर्योदय आपको ये ज्ञान देता है कि आप इस जो आपके इंडिकेटर जो दिखा रहे हैं ना, उसके अनुसार चले। तो उसका साइंटिफिक मेथड क्या है, हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर इसका बायोलॉजिकल सिस्टम ये है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर उल्टा दिखाते हैं हमारे पिक्चर से। ये सिंपैथेटिक है, हमारा राइट नोस्टिल है, ये पैरासिम्पैथेटिक। एक एक एक्टिविटी, आंख को खोलना है राइट नोस्टिल चलना चाहिए, आंख को पुतली को बंद करना है लेफ्ट चलना चाहिए। ये इसका साइंस है, इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये साइंटिफिक इसका स्ट्रक्चर है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये इसका सिस्टम है, जिसको अपन कुंडलिनी से इस चक्रों से दिखाते हैं। तो ये पूरा शिव सूर्योदय का हमारा सिस्टम है। तो अब जो इसके अंदर हमने कोर्स के अंदर क्या लिया है, वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो पहले जो हमारा कोर्स होता था वो होता था 21 डेज का। तो काफी लोगों का ये था कि सिर्फ सूर्योदय ही होना चाहिए कोर्स, और कुछ लोगों का था कि आध्यात्म को ही आगे बढ़ाइए, आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल, है ना, आपको ध्यान में कैसे प्रवेश करना है और इसको योग में कैसे आगे बढ़ना है। तो दो पार्ट, इस बार दीपावली की छुट्टियां भी है तो हमने उसके दो पार्ट कर दिए। पहला पार्ट है जो, जैसे आपने कुछ वीडियो वगैरह देखे अष्टावक्र गीता के गीता, वो इसमें शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर लें। इसमें सिर्फ सूर्योदय ही होंगे, उसके अंदर अध्यात्म की जितनी चर्चा है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो स्वर योगा हमारा 10 डेज का है, लेवल 1 1 नवंबर से चालू होगा, है ना। इसमें हम क्या कार्य करेंगे, अधिकतम हमारा कार्य होगा शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर कार्य होगा, और लेवल 2 में हमारा मन और आत्मा के स्तर पर कार्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण है। तो हमारा जो सिलेबस है ना इसके अंदर, वो सिलेबस क्या है, वो ये है कि पहले इस ग्रंथ का परिचय, मेनली हम इसमें शिव सूर्योदय के कई ग्रंथ है ना, लेकिन हम मेनली इसमें जो ग्रंथ लेंगे, जो ऑथेंटिसिटी है जिसकी, वो है शिव सूर्योदय, जिसके 395 श्लोक है, उनको आधार मान करके हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्वर चल रहा है ये जानना, स्वर को कैसे बदलें, बदलने के तरीके, शिव सूर्योदय और तत्व ज्ञान और पंच महाभूत, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें, जैसे हमने अभी एनर्जी सिस्टम समझा, स्वर के अनुसार हमारा स्वस्थ जीवन, आहार विहार, तत्व ज्ञान, तत्व को कैसे पहचाने, हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हमारा जीवन कैसे सफल बने, विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम, बंध, कौन से जो तत्व इसमें शिव सूर्योदय के अनुसार जानना जरूरी है। शिव सूर्योदय के अंदर तत्व ज्ञान के लिए या स्वस्थ रहने के लिए जो सरल सरल प्राणायाम है, हमारे कुछ बंध है ना, तो कुछ मुद्राएं हैं, तो उनको हमारे जानने का, इसलिए हमने उसमें भी दो पार्ट कर दिए। मॉर्निंग में हमारा योगा का होगा, है ना, और इवनिंग के अंदर हमारा थ्योरी का चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा, इसके अंदर टोटल कोर्स होगा। इसके अंदर मॉर्निंग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा अगर कपाल भाती वगैरह अच्छी क्रियाएं को हम जान लें, तो जल नीति वगैरह का भी डेमो देने की कोशिश करेंगे। शुद्धि क्रियाएं, सरल योगाभ्यास, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंध, मुद्रा, शवासन, अलग अलग ध्यान की विधियां लेंगे हम, ओमकार ध्यान, माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक, अलग अलग साक्षी ध्यान, अलग अलग ध्यान कराएंगे, और उसमें संकल्प का भाव रहेगा, क्योंकि हमारा फंडा आधार यही है, उसको मैं बार बार दोहराता हूँ, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध हो किसी भी तरीके से, चक्र ध्यान से, कुंडलिनी चक्र ध्यान से जाइए, ओमकार ध्यान से जाइए, इन सब का हम मॉर्निंग सेशन में अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक कोर्स रहेगा। तो इसमें मॉर्निंग में 6 से 7 और इवनिंग में हमारा 6 से 7, 1 नवंबर से शुरू होगा, जिसके लिए हमने 1500 रुपये फीस रखी है, ठीक है ना। हर कोर्स के बाद में वीडियो
आपको भेज दिया जाएगा करीब विदिन 2 आवर्स। ये वीडियो आपके नवंबर माह तक आपके पास में रहेंगे, उसके बाद में नहीं रहेंगे। और जो कोर्स दिखाया जाएगा, इम्पोर्टेंट स्लाइड्स वगैरह, उस समय भी आपको व्हाट्सएप पे कर दी जाएगी। और भी कोई आपके जो प्रश्न होंगे वो व्हाट्सएप पे आपको पूरा साथ रहेगा। इस कोर्स के बाद में आपको कैसा लगेगा? इस कोर्स के बाद में आपको फिजिकली बहुत सारे अच्छे अनुभव आएँगे। बहुत सारे लोगों का इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, परिवार के साथ व्यवहार है। जैसे पिछली बैच में एक ने मैडम ने बताया कि उसका बच्चा बात ही नहीं कर रहा था। जो छोटी-सी टेक्निक जानी, 2 मिनट में ही बात छोड़ देता था, 40 मिनट्स तक वो बात करता रहा। तो ये कैसे हमारा मनोरथ सिद्ध हो, कैसे हमारे कार्य रुके हुए कार्य कैसे हो, ये सब हम टेक्निक इसमें शिव सरोदे में जानेंगे। ठीक है? काफ़ी अच्छा अनुभव आएगा। अगर आपकी इसमें रुचि हो, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करें, है ना? मैंने स्कैनर कोड वगैरह दे रखा है, क्यूआर कोड, है ना? और फिर भी आपके कोई प्रश्न वगैरह हो तो 9521294288 मैं रिपीट करता हूँ 9521294288 पे आप इसको कोई व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने कोई भी प्रश्न है, तो ज़रूर रखें। ओम, हरि ओम। आपके कोई प्रश्न हो, है ना? इस कोर्स के बारे में जानने के, सिर्फ सौरोदय के बारे में जानने के नहीं, इस कोर्स के बारे में कोई आपके प्रश्न हो, है ना? अभी तक जो मैंने चर्चा की, उसके बारे में कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर रखें, ताकि मैं उसका उत्तर दूँ। मेरा विश्वास है कि आप इसके बाद में बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और इसके बाद में हम लेवल 2 के आगे भी फिर, क्योंकि जितना डिमांड जैसे बढ़ रही है, तो लेवल 3 हम बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकें, लंबे समय तक हम ध्यान में बैठ सकें, तो सर, उसके लिए बोलिए। हेलो सर, एक बात पूछनी थी। ये बिल्कुल। फर्स्ट नवंबर से जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नवंबर एक्चुअली क्या करवा चौथ है? देखिए, वो तो अब बात तो आपकी सही है, तो उसमें क्या है कि पूरे 10 दिन तो सभी रेगुलर नहीं हो सकते। हाँ, नहीं वो सही है। फिर वो फर्स्ट डे एक्चुअली मिस हो जाएगा सब, फिर फर्स्ट डे समझ में नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी समझने। अगर ऐसा है लोगों का, तो सेकंड से रख लेंगे। क्योंकि आगे प्रॉब्लम क्या आ रही है? आगे प्रॉब्लम ये आ रही है कि त्योहार आ जाएँगे, ठीक है ना? अच्छा। वो भी त्योहार आ जाएँगे, लेकिन ये सर इम्पोर्टेंट। सर अगर आप टाइमिंग चेंज कर दे, जैसे सिर्फ कल फर्स्ट के लिए बता रहे हैं, अगर टाइमिंग थोड़ा सा पहले कर ले तो अच्छा रहे। किसमें? ये हमेशा के लिए? नहीं नहीं, ओनली फर्स्ट फर्स्ट के लिए, बाकी आपको आपको क्या टाइम सूट करता है? सर आफ्टरनून का ठीक है, जैसे पर 3 to 4। अगर पूछ लेता हूँ मैं ग्रुप में, नहीं तो फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि कल से शुरू कर देता हूँ, परसों जो है या तो ऑफ कर लेते हैं, फिर आगे शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। आप अपने थोड़ा-सा फीडबैक दे देना, जैसे जो हाँ अच्छा होगा। कल से शुरू कर देंगे, कल तो आप जॉइन कर लेंगे, है ना? हाँ ठीक है। और परसों ब्रेक दे देंगे, हाँ ठीक है, ओके सर। परसों छुट्टी कर वीडियो का देंगे। तो रिकॉर्डिंग रह जाते हैं ना, वो देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो भेजते ही हैं, रिकॉर्डिंग तो भेजते ही हैं। नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो रहेगा, पर जो फर्स्ट डे का है, फर्स्ट डे फर्स्ट। का इंटरेक्शन वगैरह तो मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं और नहीं तो आप कहो तो मैं 31 से शुरू कर लेता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक को मैं रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग से काम चला लेना, ऑफ करेंगे नहीं, क्योंकि आगे है ना त्योहारों का दिन है, इसलिए तो तोड़ना पड़ा, 2 टुकड़े करने पड़े। नहीं सर, लेडीज का भी पूरे साल का फेस्टिवल रहता है, हाँ, तो वो तो सर कंसीडर करना चाहिए आप। तो सर कल से स्टार्ट कर ले फर्स्ट। कल से स्टार्ट कर देता हूँ, सर हेलो कल से सर। स्टार्ट कर देता हूँ ना। ठीक हाँ, है, बोलिए। ओके सर। सर मैं कुछ बताऊं? हाँ। बोलिए, मेरी आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वेलकम। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो आपने जो टाइमिंग 6 बजे रखा है ना, इसकी जी। वजह से हमारा जो डेली का रहता है वो हमने एडजस्ट करके 6 बजे तक ओके फिक्स कर दिया है। अभी आप टाइम चेंज करोगे तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो कोई नहीं करेंगे, 31 से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे। हाँ। सेकंड डे भी चलने दीजिए। हम आपको वीडियो 2 घंटे बाद में, विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे लगते नहीं है, कई बार मीडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो लगता है, हम आपको भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम। सर तो फिर टाइमिंग सिर्फ फर्स्ट की प्रॉब्लम है, और बाकी दिन तो हाँ, तो आप कोई जैसे दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल। फर्स्ट को आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, इंट्रोडक्टरी जो चीज होगी। और दूसरा क्या करूंगा मैं, जब सेकंड में आऊंगा ना, तो फर्स्ट हाँ को रिकैप तो करता ही हूँ, हमेशा रिकैप करता हूँ।
जब सेकंड डे में आप प्रवेश करेंगे, सेकंड डेट पे आएंगे ना, तो हम हाँ। ये करेंगे, तो आप ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, कल से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ओके। और 1 तारीख को भी रहेगा कार्यक्रम, आपको वीडियो भेज देंगे। 2 तारीख को जब वापस शुरू करेंगे तो उसमें फर्स्ट को काफी रिकेप कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि सर कल कौन सा टाइमिंग रहेगा? यही टाइम तो 6 से 7 ही रहेगा। ओके। टाइम तो क्या रखा है, देखिए उसके कुछ कारण है। मॉर्निंग 6 से 7 इसलिए रखा है ताकि क्या है कि जो सूर्योदय से पहले जो नहीं उठ सकते उनके लिए शिव सर्वोदय लागू ही नहीं है। वो अपने आजाद है ना, उनको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए एक कुछ लोग अर्ली राइजर नहीं भी है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कुछ दिन में अभ्यास होते होते, ताकि क्या है कि क्योंकि अप्लाई उन्हीं के लिए होता है सूर्योदय के समय से, जितना इसका सूर्योदय के नियम है वो सूर्योदय से पहले ही लागू होते हैं। इसलिए हम 6 से 7 सवेरे का रखा है, इवनिंग का 6 से 7, ठीक है, यही रहेगा। कल से शुरू हो जाएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सब में डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोर्स के बारे में जानना हो तो गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज पर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ऑन करिए, वीडियो भी ऑन करिए सर। बोलिए सर, बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अब वापस तो नहीं आई आपकी? हेलो, और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। कोई मीडिया प्रॉब्लम है आपके एंड के ऊपर? सर वो लेफ्ट हो गए सर, अभी जो बोल रहे थे। लेफ्ट हो गए होंगे। हाँ, नहीं हाँ। आई। हाँ, उनका मीडिया में प्रॉब्लम, लेफ्ट तो नहीं होंगे, मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गए होंगे इस कारण से, ठीक है। आज वैसे भी बहुत कम लोग जुड़े हैं, बहुत ही नहीं के बराबर कि एनीवे। तो ये मैं आपको अच्छा लगे तो आप। हेलो सर। हाँ, वेलकम, वेलकम, बोलिए। मैं अमेरिका से हूँ। हाँ, हिना जी बोलिए, वेलकम। या थैंक यू। और मैंने 2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप किया था कि मुझे सीखना है, जी, और मैंने अपने रिश्तेदार को बोला है कि वो आपको पैसा वो ठीक है। अभी उससे बात नहीं हुई है, मुझे नहीं, मालूम नहीं है वो बात। वो जब भी भेजे ना तो आप ना अपना नाम, है ना, हम्म। सिटी और जीमेल एड्रेस, ये 2-3 चीजें जरूर भेज दें, ताकि क्या है, मैं हाँ जी। मैं आपको रजिस्टर कर लूँ, आपको कोई हाँ तकलीफ नहीं। जी। क्योंकि अब प्रोग्राम हाँ अपन कल से शुरू कर रहे हैं, पहले तो 1 से था ना, कल हाँ से हाँ, कर रहे सुना मैंने। हैं, कल से कर रहे हैं तो। और नहीं तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप अ, उनको भी कह दीजिए और मेरे को आप अपना नाम, एज और सिटी, टेलीफोन नंबर ये भेज दीजिए, ठीक है ना, ताकि क्या है, कल की क्लास मिस नहीं हो आपसे। वो पैसे अच्छा भेजने में जी। थोड़ा देरी करे ना तो उसके पीछे क्लास हाँ, मिस हो, ठीक है ना, ये बात है। सही है। हाँ, तो मैं कर लूंगा, पैसे थोड़ी देर में आ जाएंगे, कुछ दिन में आ जाए, कोई कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, या नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न हो? राज सिंह जी, कोई प्रश्न हो आपका? हाँ, नमस्कार गुरुजी। मैं ये नमस्कार, अभी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है साहब। अ, राज सिंह जी, मुझे ये जानना था कि सर इसकी कुछ प्री रिक्विजिट है क्या? जैसे सुबह की क्लास के लिए हमें जमीन पे मतलब आसन वासन लेके बैठना है या कंफर्टेबल, मतलब आप कुछ बता पाए उसके बारे में, तो किस आपको, तरीके से हम स्टार्ट करेंगे? आपकी आवाज थोड़ी साफ कर, मैं जो समझा हूँ, देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बहुत स्लो चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में जैसे अपनी कॉलेज स्कूल की क्लास है, वैसे तो एक होमोजीनियस तो होते नहीं है, 20 साल से लेकर 80 साल तक के लोग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबको जी जी। साथ ले लेके चल करके ये काम करना है हमें। मॉर्निंग जो योगा होगा, तो पहले दिन तो मैं मॉर्निंग योगा उन्हीं लोगों के लिए सिखाऊंगा, ऐसे ही मान करके कि ज्यादातर लोगों के कुछ फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जो बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, उन्हीं के लिए, बाकी लोग करेंगे। तो इस तरह से अपन चलेंगे, इजी योगा से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना, ताकि क्या जी हमारा जी। लक्ष्य हासिल हो जाए। और इवनिंग में तो थ्योरी क्लास रहेगी, तो जैसे देख ले, मेरा निवेदन सबसे ये रहेगा कि आप ना एक मोबाइल स्टैंड जरूर रखें, गर्दन को झुकाना नहीं है। जो अभी सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है ना, और उसके सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, चक्कर आना, हाथों में झुंझुनाहट होना,
हार्ट रीजन में, कमर में दर्द होना, ये सब सर्वाइकल के लक्षण है। एक सर्विकोजेनिक हेडेक होता है जो पीछे से चलता है, और डॉक्टर लोग काफी दिनों तक डायग्नोस नहीं कर पाते। जो हेडेक जो पीछे से चलता है ये सर्वाइकल का है। चक्कर आके पीछे गिरने का डर रहता है, वो सर्वाइकल की वजह से। अंगुलियों में झंझनाहट हो रही है, कंपन हो रही है, तो इसलिए बचिए। मॉडर्न एरा में अभी का जो प्रेजेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो आप हाँ। जी जी ध्यान रखें। सर मुझे एक पूछना था, शुद्धि क्रिया में आपको शंख प्रक्षालन का भी लेने वाले हैं सर? संघ प्रक्षालन अभी इतने दिनों में हम ले नहीं सकते। संघ प्रक्षालन का मैं आपको जो उसके आसन करते हैं वो डेमो दूंगा। संघ प्रक्षालन क्या है कि इतना आसान नहीं है जैसे समझाने का, लेकिन डेमो दे करके लघु संघ प्रक्षालन की अपन बात करेंगे। संघ प्रक्षालन तो एक्चुअली 2.5 घंटे करीब लगते हैं, 2-2.5 घंटे, और उसके लिए पहले प्रिपरेटरी करनी पड़ती है। संघ प्रक्षालन जिस दिन करना होता है उससे पहले रात को एक अलग से डाइट लेनी पड़ती है। अंकुरित चने वगैरह का खूब ज्यादा सेवन करना पड़ता है। उसके बाद में करीब 10 से 15 लीटर पानी पीना पड़ता है। करीब 5 एक बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और अल्टीमेटली जैसा पानी पिया वैसे। तो 2.5 घंटे का समय क्लास में बैठे रहना वो अभी हमारे इसलिए संभव नहीं है। अभी हम ये क्या करेंगे, और कराना भी नहीं है अभी वो इस तरह से नहीं। अभी लघु संघ प्रक्षालन कैसे किया जा सकता है उसकी विधि दे देंगे, ठीक है ना। और अगर कोई समझने में कोई, तो मैं कभी संडे को रखता हूँ ना। जैसे कुछ लोग अभी तैयार नहीं होते, मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट तो कर दूंगा अभी जलनेती का एक पॉट जरूर खरीद लें, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि आपको कपालभाति करीब 100 के आसपास ले जानी है। 100 कपालभाति, अल्टरनेट नोस्टिल कपालभाति आप कर सकें तो उसके बाद, कारण कि पानी रह जाता है। तो ये करेंगे, अगर आप कर लेंगे तो मैं डेमो दे दूंगा, नहीं तो फिर जब नेक्स्ट कभी मैं संडे को रखूंगा तो ग्रुप बाकी लोगों को भी जोड़ता रहता हूँ, पुराने लोगों को आपको भी जोड़ लूंगा, है ना। कोशिश एक्चुअली मतलब मैं एक्चुअली योगा सिखाती हूँ सर। जी जी हाँ, जी। तो इसलिए पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप और जो आप ना मतलब शुद्धि क्रिया मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया, और दूसरी मतलब आप जल नीति वगैरह भी इस क्लास में करना है सर? जलनेती करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब आप हर एक की देख लेंगे 10 दिन के अंदर 100 तक कपालभाति में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, तब मैं तो डेमो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं करने की एडवाइस उसी को दूंगा जो कपालभाति अच्छी तरह से। क्योंकि किसी का बीपी का प्रॉब्लम होता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो मैं उसको कपालभाति भी नहीं कराता, ठीक है ना। क्योंकि ये बताते नहीं है लोग कि कपालभाति से नहीं, सबको नहीं। अगर आपको कोलाइटिस है, ब्लीडिंग हो रहा है, आंतों में प्रॉब्लम है, तो कपालभाति नहीं कराना है। बीपी अगर आपका मार्जिन के ऊपर है तो कपालभाति स्लो कराना है या नहीं भी कराना है, तो ठीक है। तो सबकी कंडीशन लेंगे। लिखते तो कोई है नहीं लोग, फिर जब कराते हैं ना तो मालूम पड़ता है। हल्के से थोड़ा सा भस्त्रिका भी कराए तो मालूम पड़ता है, उसी टाइम में चेक करा देता हूँ कि सिर में अगर भारीपन है तो स्टॉप, आपका बीपी आप चेक कराइए मार्जिन के ऊपर, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। सही बात तो ये ना, गड़बड़ की दूर के बैठे हैं, सामने तो बैठे। अच्छा, अपनी कोई प्रॉब्लम 100% लिखते नहीं, नहीं लिखने से ये प्रॉब्लम होती है, तो सबको लेके चलना है। आप अगर आगे एडवांस में है, जानते हैं, तो कोशिश करेंगे मैं कभी नेक्स्ट में कोई प्रोग्राम होगा तो आपको जरूर जोड़ लेंगे, है ना। और मेरे वीडियोज है सब कुछ, तो मैं वीडियोज भेजता रहता हूँ, ठीक है। कोई सर मैं प्रॉब्लम आपकी सभी वीडियो देखती हूँ। आप नहीं। जो सिखाते हो ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक मैंने यू, आपको थैंक यू, मैसेज भी किया था। थैंक यू, थैंक यू। सर एक सर बात, और एक बात थी हाँ जी। कि आपने उज्जैनी प्राणायाम के बारे में कुछ बताया नहीं है, आप प्लीज एक वीडियो बना सकते? उज्जयी प्राणायाम बताएंगे, इसके अंदर ही बताएंगे। उज्जयी प्राणायाम क्या है कि एक, वैसे तो बहुत गहरा प्राणायाम है, ठीक है ना, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। उज्जयी प्राणायाम तो बताना है, उज्जयी तो डेफिनेटली बताना है ना। तो वो अपन इसी में लेंगे, इसी 10 दिन के अंदर ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा ओके। लेंगे, समझ में आएगी। क्योंकि मैं जितने आसन भी कराता हूँ तो कॉम्बो प्लान के साथ कराता हूँ। जैसे ताड़ासन भी कराता हूँ तो कोशिश ये रहती है उज्जयी के साथ है, हल्के से उज्जयी के साथ में हर आसन में कोशिश करता हूँ। तो आगे देखिए, इस बार तो इतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन होता क्या, पुराने बैच को फिर मैं आगे क्लास खत्म होने के बाद में भी जोड़ता रहता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा और आगे सीखते रहे। तो जितना संभव कोशिश करेंगे। हाँ सर, मेरा वो प्रश्न था कि जी मैंने जो सीखा है ना उज्जैनी, तो जी। उसमें कैसा है कि गले में आवाज आना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन दूसरे ऐसी पुस्तक में ऐसे पढ़ा था कि वो जो आवाज रहता है वो दूसरों को सुनाई नहीं देता है। एक्चुअली बिल्कुल कौन सही सा है। करेक्ट है ये वो वो जो पता दूसरा नहीं। दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा अच्छा। सही है।
आप बेबी को देख लीजिए, हम दुनिया में जब आए थे, शुद्ध बुद्ध आए थे, आप बेबी के पास में जाइए, पालने में बेबी झूल रहा है, तो हर श्वास के साथ में उसका पेट फूल रहा है। ये तो है करेक्ट ब्रीदिंग मेथड, एब्डोमेन ब्रीदिंग, ये करेक्ट मेथड। दूसरा, उसके आप पास में जाके कान लगाएंगे ना, तो हल्के से एक स्नोरिंग साउंड आती है, ये है उज्जयी प्राणायाम। उस उज्जयी प्राणायाम, अब मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ या आप इंस्ट्रक्टर है, तो हमें तो ये करना पड़ेगा ताकि आपके पास में आवाज जाए, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल स्लो होती है। उज्जयी का भी कारण नहीं है, आपको अनुलोम विलोम भी करेंगे ना, तो जितना स्लो, पन्ना भी, पेपर भी रखा हुआ ना, वो भी हिले नहीं, इस तरह से इतना शांत आना चाहिए, डोरे की तरह, बिल्कुल तेलवत धार की तरह, धीरे 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 अंदर गया और धीरे धीरे। एक नोट कर लीजिए, आप योगा टीचर इसलिए कह रहा हूँ, बाकी लोग भी नोट कर लीजिए, जो गुरुदेव अयंगर साहब का सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, जो ये फास्ट ब्रीदिंग फॉस्टर्स योर ईगो, एक लाइन में कहा है अयंगर सर ने। ये जितना फू फा चल रहा है ना, नो, इट विल फोस्टर योर ईगो, आपके अहंकार को जगा देंगे। आप किसी भी योगी को देख लीजिए, अगर वो फास्ट ब्रीदिंग करता है ना, तो उसका अहंकार बहुत खतरनाक है। टीवी पे तो हम सब अच्छे दिखते हैं, बड़े मीठे दिखते हैं, उनका अंदर का व्यवहार, मैं तो सब लोगों को देख चुका हूँ, बहुत गहराइयों से जा चुका हूँ सब जगह पे। वो इसलिए स्लो करना है। हाँ, थोड़े देर के लिए अच्छा, जैसे एक्सरसाइज भी करते हैं ना अपन, तो थोड़ा श्वास की गति बढ़ती है, ये हम लेंगे, आयुष और प्राण एक चैप्टर है हमारा, उसमें लेंगे। इसमें क्या सर एक बात पूछनी थी, वेलकम। इसके अंदर वास्तु भी करवाती क्या, मतलब ये नो, 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 वास्तु भी बिल्कुल हेल्प नहीं, करवाती? बिल्कुल नहीं। वास्तु का ज्योतिष का इससे कोई लेन देन ही नहीं है। होता क्या है, आप पता है आपको, देखिए होता क्या है, एक लंगड़ा कोई मित्र है आपका, कोई लंगड़े से मिलेंगे ना, पैर नहीं काम नहीं करते, उससे जब हाथ मिलाएंगे ना, तो इतनी ताकत से मिलाएगा, वो दिखाएगा मेरे हाथों में बहुत ताकत है। अरे भाई, शिव जी भगवान साफ कहते हैं, न तिथि न ग्रह न नक्षत्र न वार, कुछ भी नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है ना, सिर्फ स्वर। अब होता है क्या है, मैं वास्तु जानता हूं, मैंने वास्तु को डाल दिया, मैं ज्योतिष जानता हूं, मैंने ज्योतिष, अरे है ही नहीं, ये तो स्वर योग है, इसके अंदर कोई चीज है तो योग है। योग का मतलब, योग की दो परिभाषाएं आप समझ लीजिए, योग की दो परिभाषाएं हैं, युद्ध समाधो युजर योगो, वो चीज जो आपको समाधि तक ले जाए, और दूसरी है यूजर योगो। यूजर योगो मतलब जहां से आपका वियोग हुआ ना, वहां से आपका योग, वियोग कहां से हुआ, परमात्मा, उस मैक्रो से हुआ है, परमात्मा से हुआ है, आप क्या है, आत्मा, उससे उससे वापस जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। ये शिव सर्वोदय सिखाता है। ये हकार और ठकार बीच में जो सुषुम्ना में आता है, इस सुषुम्ना सीधी कनेक्टिविटी जाती है उस ब्रह्मांड से, और साधारण आदमी बाबा रामदेव बन जाता है, साधारण आदमी नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। ये है इसका शिव सर्वोदय का सार। ये मैंने आपको साइंटिफिक समझाने की, इसमें वास्तु लेना ही नहीं है, इसमें ज्योतिष है ही नहीं, है ना, तो ये उल्टा पुल्टा काम है। होता क्या, मैं वास्तु जानता हूं तो मैं वास्तु डालूंगा ही डालूंगा, है ना। हम लोग जैसे इंटरव्यू देने जाते थे, मैं भी जॉब में रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, बड़े मैंने भी फेस किया इंटरव्यू वगैरह। तो हम लोग क्या करते थे, जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, हम वो चीज नहीं जानते तो हम उसको फिसला करके जो चीज जानते हैं उसके ऊपर घुमा के ले जाने की कोशिश करते थे। ये वो काम हो रहा है, इसका वास्तु से कोई लेना देना, इसका किसी आडंबर से लेना देना नहीं है। ये तो बिल्कुल स्वस्थ, पूरा साइंटिफिक है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये पैरासिट, आप बॉडी को खोल करके देख लीजिए, मैंने आपको पिक्चोरियल दिखा दिया, एक एक साइंटिफिक, एक एक ऑर्गन का, एक एक ऑर्गन के ऊपर ये क्या काम करता है और ये क्या काम करता है। तो आपके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका इंडिकेटर है, और पूरे ब्रह्मांड में जो चल रही है वो यहाँ है। कहाँ जरूरत है जानने की, न तिथियम न वारम न ग्रहम न नक्षत्रम, इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तक मणि। भगवान शिव कहते हैं ये सब ज्ञानों का मस्तक मणि, मुकुट है ना। इसलिए बिल्कुल जानना नहीं है, और ये फालतू की बात है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। आप कल से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो कल सुबह से से शुरू या शाम करेंगे, से? कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कल से ऐसे करते हैं, थियरी और थियरी थ्योरी और या? प्रैक्टिकल। कल क्या करूंगा, कल मैं ना प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि अच्छा, मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है ना। ओके कल मैं इवनिंग में फ्री हूँ, कल मैं इवनिंग से क्लास कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। आप सभी वेलकम है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है ना। हरिओम। अरे सर गुरु जी, कल सुबह की क्लास होगी क्या? 6 बजे की? है जी, सुबह सुबह 6 बजे की कल क्लास सवेरे होगी? नहीं होगी, बाकी हमेशा होगी, अच्छा, क्योंकि कल मैंने सवेरे कल नहीं। का पहले किसी को टाइम दिया हुआ है ना,
1 तारीख से था अच्छा तो अच्छा। लेकिन ये जो आगे प्रॉब्लम आ गई ना, तो अपन कल से शुरू कर देते हैं थ्योरी, ठीक है ना, और 1 तारीख से अपन कर देंगे प्रैक्टिकल भी मॉर्निंग पे। तो उस प्रैक्टिकल को फिर एक दिन आगे बढ़ा देंगे, कम किया तो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। सर आपका इसका जो थ्योरी का नोट्स भी आप देंगे व्हाट्सएप नोट्स पे? की जरूरत नहीं पड़ती है, वीडियो रहेंगे और आपके पास में 1 महीने तक, और आप जो जो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा उसके, मैं आपको पहले तो शिव सूर्योदय ग्रंथ के बारे में काफी लोगों को दिया हुआ है, मेरी टाइप्ड कॉपी है वो भी लोगों को दी हुई है, नहीं दी हो तो दे देंगे, ठीक है ना। जितनी जितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है वो उसी टाइम में कर देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी कि भाई कोई है तो आप कोई बता देंगे तो उसका रिलेटेड वीडियो या उसका मैं आंसर दे देता हूँ। तो मेरे नंबर ऑफ वीडियो करीब 300 वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, सभी इसी सब्जेक्ट के ऊपर बने हुए हैं, तो मैं उसको भेजता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको पूरा साथ सर एक बात और पूछनी थी, जी यहाँ पर जैसे मतलब काफी वीडियोस के थ्रू मुझे मालूम चला अभी, जी जी। तो ये जैसे अपने सांस जैसे कौन से स्वर पे अपन घर से बाहर निकल रहे हैं अपना कार्य वैसे पूरा होता है वो काम करने के लिए, तो क्या ये ऐसा होता है या क्या है सर? यही तो समझाने की कोशिश करेंगे ना, उसका साइंटिफिक आधार क्या है यही तो बताएंगे ना। अभी आपको बताया ना कि बिना साइंस के कुछ भी नहीं बताएंगे, जो साइंटिफिक है। जैसे डॉक्टर नागेंद्र सर का, इससे बड़ी ऑथेंटिक मैं आदमी आपके सामने क्या रखूं, अच्छा। आचार्य नागेंद्र से बड़ा आदमी मैं क्या रखूं आपके सामने, जो मोदी जी के योग गुरु है, वर्ल्ड के बड़े योगा गुरु है, अपने पूरा योगा कार्य एजुकेशन का वो सब आचार्य नागेंद्र डिसाइड करते हैं, इतने बड़े सम्मानित आदमी, और एम्स के स्टेज के ऊपर अपनी केस स्टडी डॉक्टर्स को सुना रहे हैं। डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन नमो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऐसा कुछ नाम है, तो उसमें वो आए थे, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, और मैं तो एम्स में था तो सब साथ में था, सुन ही रहा था उन चीजों को। जब उन्होंने ये केस स्टडी सुनाई ना कि इस तरह से मिराकल, फिर तो मैंने को अपने पेशेंट्स के ऊपर कहा, अब तो मैं भी काफी चीजों के बारे में कह सकता हूँ कि भाई ये आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। ये साइंस है, तो विज्ञान है, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक नहीं है ना। नहीं, हाँ वो तो खैर मतलब अभी सब चीज मैंने अभी मतलब लास्ट 20 डेज से मैं आपके वीडियोस काफी देखी, अचानक से पता नहीं कैसे मेरे नॉलेज में आ गया, जी और मैं काफी आपके वीडियोस देखी, उसी से मैं काफी कुछ सीख रही थी ये सब, जी 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 तभी मुझे स्वर ज्ञान का मालूम चला। जी जी तब मुझे ये देखा कि मतलब अपने जैसे कार्य कुछ भी अपने काम पूरे करने हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। कर सकते हैं, इसके अच्छा। थ्रू कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ सूर्योदय बार बार ये कहता है कि ये एक तो गलत आदमी को नॉलेज नहीं जाना चाहिए। पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं ना, वो कहते हैं आप ये गलत काम कर रहे हो। भाई गलत आदमी के पास नॉलेज इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उसका दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए हमने लेवल 2 चलाया। लेवल 2 इसलिए चलाया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो आपके पास में ज्ञान आने से आप खुद कुछ गलत रास्ते पे जा सकते हैं, ठीक है ना, भटक सकते हैं। तो लेवल 2 आपको कूल डाउन करेगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम के ऊपर आपको जगाता रहेगा कि नहीं। कुछ लोग जैसे हम धीरे धीरे जो साधना में आगे बढ़ते हैं, उनकी वाणी शुद्धि होने लग जाती है, सिद्ध होने लग जाती है, तो उसमें वो अपना खुद के लिए भी गलत बोल सकते हैं ना, अपने परिवार के लिए भी। जैसे दुर्वासा मुनि थे ना, हर एक को श्राप देते रहते थे, है ना, तो वैसा नहीं हो, इसलिए लेवल 2 बना है उसको बैलेंस करने के लिए। विद्या तो देनी है, लेनी है, हमने भी सीखा ना, किसी ने सिखाया जब भी सीखे है ना, उसने ये तो देखा नहीं कि आदमी सही करेगा या गलत करेगा, ठीक है ना। तो एक कारण क्या, उस समय की सिस्टम था, और भगवान शिव तो भस्मासुर से बड़ी मुश्किल से तो बचे थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये जो चीज है सही पात्र के पास में जानी चाहिए। तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं, योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, उससे हम कूल डाउन होते हैं, और लेवल 2 फिर उसके बाद में लेवल 3 और लेंगे, ताकि आप अध्यात्म में और आगे जाएं, है ना। जो भी काम करें हम सही काम करें, ठीक है। चलिए, हरिओम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं।